Mechanism. Enter. Moment. Take your seat. Thank you, sir. चंद्रकांत कुमार, Yes, sir. अपना परिचय दीजिए। Sir, my name is Chandrakant Kumar. I am from Vishnugad village, Hajaribagh city. My father. विष्णुगढ़ क्यों फेमस है बताइए। कोई बात नहीं। सर विष्णुगढ़ एक ब्लॉक है और फार्मिंग के लिए फेमस है। और किसी चीज के लिए? और वहाँ के प्रसिद्ध नेता कोई? सर वहाँ के जो लोकसभा पहले रह चुके थे, बहुत काफी प्रसिद्धि Yes, sir. हमको मिला हुआ यशवंत है। सिन्हा, श्री यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा वहाँ के हजारीबाग के। हजारीबाग के हैं। Yes, sir. लोकसभा का यशवंत सिन्हा अभी कौन है वहाँ के एमपी? अभी जयंत सिन्हा उनके बेटे। उनके बेटे हैं जयंत Yes. सिन्हा। जयंत सिन्हा मंत्री है अभी के? नहीं, नहीं है। अभी प्रयास उनका बहुत आ रहा है बढ़िया। जैन से ना टेलीविजन। बहुत अच्छा। पापा वो क्या करते हैं पिताजी? सर पापा शॉपकीपर हैं। शॉप किस प्रकार का दुकान है? ग्रोसरी शॉप। क्या क्या रहता है उसमें? सर जनरल चावल दाल चावल दाल ये सब आ सकता है। चीनी। बड़ा दुकान है ना? ये सर रिटेलर है। तो क्या करो आप भी उसमें सहयोग दिए कि नहीं पापा? ये सर बचपन से। बचपन से सहयोग दे रहे हैं। तो आप जॉब करने क्यों आ रहे हैं? सर आपके पिताजी की टर्नओवर क्या हो सकती है लगभग? प्रतिदिन तो वो प्रॉफिट में अगर कर देखे तो प्रॉफिट 1500 2000 तक 1,500 की होती है। प्रतिदिन। आप साथ रहते हैं तो ज़्यादा हो जाती होगी। हाँ कभी कभी। कभी कभी हो जाती है, कोई बात नहीं। चंद्रकांत जी, आपके कितने भाई बहन हैं? सर मेरे एक भाई है और 3 बहन है। 3 बहन है। भाई छोटा है या बड़ा? छोटा। छोटा है। जॉब में है कोई आपके घर में? नो सर। पहला आप जॉब जाना चाहते हैं? यस। आपने ग्रेजुएशन किया है मैथ्स से Yes. 2019 में। यस सर। काफी गैप नहीं लग रहा है आपको? 4 साल हो गए। 4 साल तक क्या कर रहे थे? सर 2019 में कैट का तैयारी किए थे, कॉमन एडमिशन टेस्ट का, तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर कोविड आ गया तो फिर जाना पड़ा घर, पापा को थोड़ा हेल्प करने बिजनेस में। ठीक है। फिर उसके बाद ट्राई कर। ठीक है। उसमें आपको ये करेक्शन ये करना है, कोविड ये आपका कैट की तैयारी को नहीं जोड़ना है। 2019 के बाद कोविड का पीरियड आ गया था, जिसके कारण थोड़ी सी तैयारी में डिस्टर्ब हुआ। मैं फिर भी तैयारी कर रहा था, अभी सोचा कैट की बात को छोड़ना है। ठीक है। आपका हॉबीज है कुकिंग, स्पोर्ट्स, क्रिकेट। अभी क्रिकेट क्या चल रहा है? क्रिकेट में इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में अभी T20 चल रहा है, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो पहला मैच इंडिया न्यूजीलैंड कहाँ हुआ था? ये रांची स्टेडियम। पूरा नाम क्या है रांची स्टेडियम का? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं। उस मैच उसमें इंडिया कितना बनाया था? इंडिया 159। और न्यूजीलैंड जीत गया। यस सर। सेकेंड मैच कहाँ हुआ था? सेकंड मैच सर उसमें कौन जीता था? उसमें इंडिया जीती थी। लखनऊ। कहाँ हुआ था ये? लखनऊ। कोई बात नहीं। अभी 2020 के इंडियन टीम के कैप्टन कौन है? अभी जो सीरीज चल रहा है उसमें हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो रोहित शर्मा। नहीं, हमने 2020 की बात किया है। कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। मैथ्स ऑनर्स से आपका एक क्वेश्चन आपको ये पूछ लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन। आपके मोबाइल नंबर में कितने और नंबर हैं? सॉरी सर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 1 2 3 जो 0 से स्टार्ट होता है। जीरो के बारे में कुछ बताइए। जीरो के बारे में कुछ बताइए। 0 का इन्वेंट आर्यभट्ट ने किया था, वो इंडिया से थे। और कोई बात प्लीज। तो विष्णुगढ़ नरेश, आप बताओ जो एक इंडियन ओरिजिन का अमेरिकन मैथमेटिशियन इस बार उसको पद्मश्री मिला है, उसका नाम बता सकते हैं आप? ये सर ये पद्म विभूषण हाँ, शायद। पद्म विभूषण। सॉरी सर नाम नहीं याद कर पाऊँ। मैथ से हो तो आपको ये जानना जरूरी है। रामकृष्ण, मिस्टर रामकृष्ण। श्रीनिवास राम। हाँ, अच्छा। आप ये बताओ कि आपका राज्य झारखंड, यस सर। झारखंड में अभी हमारा एजुकेशन मिनिस्टर क्या कौन है?
अच्छा, स्वर्णरेखा नदी का नाम सर स्वर्णरेखा क्यों हुआ, इसके बारे में कोई आइडिया है? झारखंड कितने राज्यों को से जुड़ी हुई है उसका? सरहद सरहद बताइए। सर उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है और छत्तीसगढ़ है, 4। और एक और है, सर नाम याद नहीं कर रहा, एक और कोई बात अच्छा सर यूपी। यूपी। अच्छा, नेशनल हाईवे, कौन सा नेशनल हाईवे झारखंड में है जो सबसे बड़ा है, उसका नाम क्या है? सबसे बड़ा तो नहीं पता सर। मैंने झारखंड में सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे लॉन्गेस्ट हाईवे NH-33 का नाम सुने हैं? NH-33 कोई बात नहीं। ओके, अच्छा आप ये बताओ अभी ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RTGS एंड NEFT? सर RTGS में मिनिमम लिमिट 2 लाख होता है, NEFT में कोई लिमिट नहीं होता है। और RTGS में क्या होता है, एक ही बार में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन NEFT में बैचेज में होता है। हर एक बैचेज आधे घंटे का होता है और वो आधा घंटा खत्म होने के बाद ही पैसा ट्रांसफर होता है। ये बताओ, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो ना? मैथ का आप इंडियन और एक आध अभी आर्यभट्ट का नाम उठा, मैथमेटिशियन का नाम बताओ, इंडियन भारतीय इंडियन गणितज्ञ। ये श्रीनिवास रामानुजन और आर्यभट्ट और एक नीना गुप्ता, उनको मिला था अभी रामानुजन अवार्ड यंग मैथमेटिशियन के लिए। शकुंतला देवी का नाम सुने हैं? ये सब नाम सुने हैं बट उनके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं पता। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ बैंक? बैंक का प्रोडक्ट्स क्या क्या है? बैंक का प्रोडक्ट्स है सर ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड, और जो उसके प्रोडक्ट है लोन। लोन हम लोग कहाँ से देते हैं, पैसा कहाँ से आता है? सर डिपॉजिट डिपॉजिट को तो एक नंबर में बताना चाहिए था ना, डिपॉजिट नहीं आने से आप लोन नहीं दे सकते। लोन नहीं देने से बैंक चलेगा नहीं, क्योंकि उसी से प्रॉफिट आता है। तो आप कैसे बोलिएगा, क्या क्या प्रोडक्ट है बोलिएगा? एक डिपॉजिट हो गया और एक डिपॉजिट प्रोडक्ट में आपका कौन कौन सा, किसी का नाम बता सकते हैं? सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और आपका फिक्स डिपॉजिट का नाम सुने हैं? फिक्स डिपॉजिट, आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट, तब नहीं याद रहता है। अच्छा, अभी आप लोन बोले थे, लोन 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 का प्रोडक्ट का नाम है? लोन का प्रोडक्ट क्या क्या तरह का लोन बैंक देते हैं? प्रोडक्ट माने किस किस तरह का लोन देते हैं? सर लोन सर याद नहीं पता। लोन आपको कैसे देना चाहते हैं? बैंक में लोन कैसे दे सकते हैं? एग्रीकल्चर लोन। हाँ, तो आप वही बोलिए ना, क्या वही बाइक तो बोलिए, लोन, होम वही लोन, बोलना है। कार आपका- लोन? आपका रिटेल शॉप है, आपका पिताजी का, Yes, sir. इज ए रिटेल ट्रेडर। Yes, sir. आप बैंक से लोन लिए हैं, आपका पिताजी की पूरा Yes. पूरा अपना है? नहीं, अभी पूरा पूरी अपना है बट लिए थे। लिए थे ना, Yes, sir. तो वो भी रिटेल के लिए थे। कौन सा लोन लिए थे? ये नॉर्मल जो लोन होता है ना, एक एजुकेशन लोन भी लिए हैं। ठीक है, भाई के लिए। रिटेल में आपका क्या लिए थे? लोन लिए थे कि कैश क्रेडिट अकाउंट लिए थे, रनिंग टाइप का, इसमें पैसे जमा देते थे, ये करते थे, इस तरह का था स्टॉक नहीं, के लिए? नहीं, ये महीना महीना मंथली पेमेंट करते थे। महीने में? अच्छा, अभी आप जो बाद में क्या बोले आप, एग्रीकल्चर लोन। ATM वगैरह जो बोले वो आता है IT प्रोडक्ट में, इंटरनेट बैंकिंग, RTGS, NEFT। थोड़ा क्लासिफाई करके बोलने से अच्छा लगेगा। डिपॉजिट से शुरू कीजिए, क्योंकि डिपॉजिट जब तक नहीं होगा आगे का काम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कासा डिपॉजिट किसे कहते हैं? सर कासा डिपॉजिट होता है डिमांड डिपॉजिट, जो बैंक के लिए एक लायबिलिटी होता है। तो इसका कोई एग्जाम्पल? सभी डिपॉजिट बैंक की लायबिलिटी है, लोन जो है एसेट है। Asset. तो कौन कासा डिपॉजिट का एग्जाम्पल बताइए?
कौन कौन सा खासा डिपॉजिट में आता है? एग्जाम्पल जो जिसको हम लोग अब डिमांड डिपॉजिट बोले वो है करंट एंड करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। टर्म डिपॉजिट में टर्म माने टर्म जो है एफडी एफडी वगैरह आता है। ठीक है, आप बताइए व्हाट इज करेंसी चेस्ट? सर करेंसी चेस्ट होता है जहाँ पर जो करेंसी होते हैं सारी करेंसी को जमा किया जाता है। कभी भी एक पार्टिकुलर रीजन में, कभी भी उस रीजन में किसी बैंक को करेंसी का जरूरत पड़ता है तो प्रोवाइड किया जाता है। या फिर जो म्यूटिलेटेड करेंसी होते हैं, जो फटे हुए वगैरह नोट होते हैं, उनको कभी एक्सचेंज किया जाता है तो करेंसी चेंज से किया जाता है। करेंसी चेस्ट में जो पैसा रखा रहता है या करेंसी चेस्ट इससे किसका ओनरशिप है? सर आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो आरबीआई का तो ब्रांच हर एक जगह नहीं है, तो नहीं। वहाँ करेंसी चेस्ट किसको करने के लिए दिया जाता है? सर जो बैंक करेंसी चेस्ट होता है, जो बैंक के जो सराउंडिंग होता है बैंक के पास ही होता है, हर किसी बैंक का होता है, तो जिस बैंक के पास रहेगा ना उसी बैंक को फिर जमा किया जाता है। बट मनी बिलोंग्स टू आरबीआई। अच्छा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आरबीआई? सर आरबीआई का फंक्शन है बैंकों को लोन देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लोन देता है, और जो फॉरेन करेंसी है उसको भी रिजर्व रखता है और रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम इंडिया में। और जो बैंकों को भी लोन प्रोवाइड करता है जैसे रेपो रेट पे ये सब। ओके, नोट इशू करते हैं? नोट इशू ऑफ नोट किसका काम? यस सर, आरबीआई। डिस्ट्रॉय ऑफ नोट? यस, आरबीआई का। अच्छा, डिवैल्यूएशन, व्हाट इज डिवैल्यूएशन? हमको पता चला चंद्रा साहब पढ़ा है इसलिए पूछ रहे हैं। पढ़ाए थे, उसको देखे नहीं, लेकिन डिवैल्यूएशन होता है जब डॉलर के मुकाबले हमारी जो करेंसी होती है वो गिरती है। इसे डिवैल्यूएशन करता है। यस, करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, हमारी करेंसी से एक डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, तो उसको डिप्रिसिएशन करते हैं। अच्छा, आप ये बोलिए सेफ डिपॉजिट लॉकर किसे कहते हैं? लॉकर, लॉकर का नाम सुने हैं? यस, बैंक प्रोवाइड करती है लॉकर। तो उसमें जो सामान रखना है तो उसमें कहा बैंक का रूल है कि जो सामान रखा रहता है उसमें कुछ पेमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, कुछ चार्ज लगता है रखने के लिए। और उसमें अगर वो चीज़ अगर कुछ जैसे बैंक में कुछ चोरी वोरी हो गया तो बैंक जिम्मा नहीं लेती है उसमें। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इसे कहते हैं? फेरा, फेरा दोनों ही है। हम अभी फेरा के बारे में पूछ रहे हैं आपको, नहीं पता है। आप ये बताओ कि मॉर्गेज किसे कहते हैं? सर मॉर्गेज होता है जो सिक्योरिटी, इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स का जो सिक्योरिटी होता है ना उसको मॉर्गेज बोलते हैं। जैसे किसी लैंड को एज ए सिक्योरिटी दिया गया है या फिर हाउस को, तो इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, वेरी गुड। तो इसके लिए कुछ क्या प्रिकॉशन लेना है शुरू में? मॉर्गेज के प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में लोन देने के लिए क्या क्या चीज़ बैंक को जरूरत है? बैंक का देखना है कि किस पर ध्यान देना है? सर बैंक को जैसे एनपीए हो जाता है, तो अगर एनपीए हो गया तो बैंक को तो बाद में लोन देने के पहले क्या देखना है? क्या रिक्वायरमेंट है? क्या रिक्वायरमेंट है? हम पढ़ाए थे खुद, नहीं बोल सकोगे यार। सर बैंक को क्या क्या चाहिए होगा? बैंक क्या मांगेगा? आप प्रॉपर्टी पेपर वगैरह। हाँ, वो बताइए ना। और जिसके नाम पे है वो तो प्रॉपर्टी पेपर से पता चल जाएगा। और हम दिखा भी दिए थे। चार्ज रिपोर्ट, लॉयर्स देख रिपोर्ट, लेना ये सब लिखा हुआ है। और लेटेस्ट म्यूटेशन सर्टिफिकेट, म्यूटेशन सर्टिफिकेट एंड लेटेस्ट रेंट रिसीट, उसका लगान जो दिया है, जो रिसेंट लगान है वो। हाइपोथिकेशन किसे कहते हैं?
सर हाइपोथेकेशन वो सिक्योरिटी होता है ना जिसका ओनरशिप जो बरोबर होता है उसी के पास ही होता है ओनरशिप। जैसे कार लोन बरोबर के पास ही होता है। वेरी गुड। अच्छा, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस किसे कहते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं ना जिसमें रिफॉर्म का या फिर डेवलपमेंट का जरूरत पड़े। और यही कहिएगा। तो और इसमें कौन कौन सा आइटम आता है? कौन कौन सा लोन को आप प्राइवेट सेक्टर में कैटेगराइज आज के दिन में किया हुआ है सरकार द्वारा? सर एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, हाउसिंग है और वीकर सेक्शन है और ये सब है ना। तो आप ये सब आप लोन का प्रोडक्ट नहीं बता सके, ये सभी तो लोन का प्रोडक्ट है प्राइवेट सेक्टर, इसके अलावे भी है। ठीक है, अभी कुछ अभी जो 26 तारीख को गवर्नमेंट ने घोषणा की है, एक पर्टिकुलर कॉइन जारी किया गया है। उसकी कितनी वैल्यू है? एक सिक्का 26 जनवरी के याद में एक सिक्का जारी किया गया। यस सर। क्या वैल्यू उसका है? ये पढ़ा नहीं सर। 75 पैसा, 75 पैसा। आप जो पटना सिटी में सिखों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, किनके नाम से है वो? गुरु गोविंद सिंह। पटना सिटी में पटना कभी गया भी नहीं। अरे बस किताब में पढ़ते हैं, गए नहीं तो क्या हो? हम अमेरिका नहीं गए तो हम अमेरिका बारे नहीं जानेंगे, कोई जरूरी नहीं है। पता नहीं। जो 4 सिख के सिख ऐसे कौन गुरु थे जिनके 4 बच्चों को औरंगजेब ने चुनवा दिया था दीवार में? औरंगजेब ने चुनवा दिया था 5 बच्चों को। सर नहीं पता। अब ये बात बताइए कि झांसी ये अहिल्याबाई का चल रहा सीरियल लोग देखते होंगे। अहिल्याबाई कौन थी, कहाँ की महारानी थी? अहिल्याबाई आपका नाम क्या है? चंद्रकांत। चंद्रकांता के बारे में बताइए। बताइए वही टिप तो। ये सर नाम सुने राजा था, उसके बारे में पूरा पता नहीं। आप हर बात में पूरा पता नहीं क्या कोई बात नहीं चलेगा, बहुत अच्छा। पढ़ना पड़ेगा। आपसे क्या पूछा जाए, किस चीज का तैयारी की? वही तैयारी पूछेंगे। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 2000 को हुई थी। उसके साथ और किस स्टेट का हुआ था? सर उसके साथ ये सर 2000 में अभी झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री? फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर अभी शिबू सोरेन जी क्या है? शिबू सोरेन ये कुछ है अभी कोई पोस्ट पर है, पद पर है? कोई बात नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार जी। ये कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं वो? ये चौथी बार है। चौथी बार है। डिप्टी सीएम? डिप्टी सीएम सर नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, लालू। ठीक है। आपकी तैयारी थोड़ा और करने की आवश्यकता है। आप चिंतित ना हो। चिंतित नहीं हो, सब जगह पर आ जाएगा। आप कब है देखिए, हम सबका? आपका डेट ऑफ इंटरव्यू कब है? 13 तारीख। 13। बहुत समय है आपके 10 पास। दिन कम से कम मजे से पढ़ सकते। आपके लिए होमवर्क क्या है? ठीक है, होमवर्क ये है कि अपना बायोडाटा तैयारी किए हैं, थोड़ा विष्णुगढ़ के बारे में जान लीजिए। ठीक है। महेंद्र एक कोई नेता था, महेंद्र माले का नेता था। माले का, उसी वही से हम लोग करते हैं। नहीं, महेंद्र ऐसा आगे है। महेंद्र प्रताप के कुछ ऐसा नाम है फेमस। अभी उसके उनके लड़के मिले हैं, उसी उधर कंपटीशन करते एक ही, हैं। हाँ उसी उसमें एक ही उस मिले में एक ही आदमी रहा करते थे। वो जो है आपको नेशनल हाईवे पर जो बहुत फेमस स्टेशन है, स्टेशन नहीं माना, बस का अड्डा बहुत बड़ा है। इधर से जो शिव मंदिर है ना, बगोदर से का वो वहाँ स्टैचू वगैरह भी है, उसी के बारे में। बगोदर से जीतते। आप पारसनाथ के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा।
विवाद में था 1932 के बारे में जान लीजिएगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री या उसके साथ स्थापना किया, छोटा छोटा, जैसे आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाइएगा तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैंकिंग टर्म, इकोनॉमिक टर्म छोड़ दिया जाएगा आपका, ठीक है, तो आप उधर मोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपका थोड़ा सा आराम से तैयारी कीजिए, बैंकिंग टर्म जो पूछा गया था उसको तैयारी कीजिए, और बायोडाटा से रिलेटेड, और अगर स्टेट से रिलेटेड, ठीक है, और बिहार के बारे में ऊपर जानकारी दे दीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा सुनो, तुम पहला 2 दिन तो बहुत अच्छा दिया था, आज तुम शुरू से ही थोड़ा लेट से आया, देखे हम तुमको बोले थे, उसके बाद तुम टाइम दीजिए। हमारा बैंक वाला को सब समय टाइमली आना है, वो बहुत जरूरी, नहीं तो कस्टमर का गाली खाना पड़ेगा। और 2-3 आता था आज थोड़ा नाम के बारे में जानना, ठीक है, तुम थोड़ा बाल वाल झाड़ के आना, ठीक है, और कॉन्फिडेंट कपड़े उठा के आना, ठीक है, दाढ़ी रहेगा ये सब तो छोटा मोच ट्रिम करवा कर लो लेना, क्या? एक परसों करवा लेना। आज थोड़ा सा टेंशन है कोई बाल चीज का? नहीं नहीं, नहीं सर, कोई टेंशन कोई नहीं। अब टेंशन बाल थोड़ा कोई ट्रिम करवा लो, पारिवारिक या कुछ थोड़ा तरह का टेंशन अगर है सारी स्टाइल में आ जाओ, तो उसको ओके। सारी स्टाइल में आ जाओ, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाओ, ओके। काफी अच्छा है, ठीक है, सब चीज अच्छा है तुम्हारा, डिपेंड करता है उसका जवाब जो बनाना, जवाब नहीं है तुम्हारे पास, उसको जितने क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब अच्छे से बनाइए। आरबीआई का फंक्शन 2-4 पॉइंट गिना कर छुप जाइए, बस पूरा नहीं दे सकते ना। दोबारा रिपीट मत कीजिए उसी आंसर को। कुछ पूछा जाए जो आप जानते हैं उसको बता के रुक जाइए, ओके। और कुछ पूछना है आपको? सर मेरा ये जो तरीका था बोलने का कैसा था? नहीं, अच्छा है, लेकिन वो नॉलेज की थोड़ी सी अभाव है। नॉलेज और चाहिए, तरीका बहुत अच्छा है, कोई कम कमी नहीं है, लेकिन नॉलेज एडवांस बनने की आवश्यकता है। अच्छा सर, एक प्रॉब्लम था, जैसे बीच बीच में बोलने में, जैसे इंग्लिश में भी, और इंग्लिश में जैसे वर्ड यूज करते हैं ना, जैसे फाइनेंशियल है, स्टेबिलिटी वगैरह यूज करते हैं, तो वो सब कर normal सकते है? हैं, कर हाँ, सकते हाँ, हैं, बस। बिल्कुल। बिल्कुल। मजे से अंग्रेजी के शब्दों का व्यवहार कर सकते हैं। अंग्रेजी Confidence। हिंदी दोनों मिला के भी बात कर सकते हैं। आपका जो कहना है वो स्पष्ट होना चाहिए, अगला तक हाँ, पहुँच। तो हेयर कलर कर लेना, व्हाइट हो गया है बालों का, Yes. कलर करवा लो, कल परसों करवा लो, कल थर्सडे है, परसों करवा लो, स्मार्ट बन जाओ, ठीक है। सर तो एक दिन ब्लेजर परसों पहन के आ जाते हैं, एकदम तो होना, दिखा देते हैं। बहुत अच्छे हो तुम, एकदम होना है, हाँ, गेट पर पहुंच चुके हो, एंट्री मारना, ऑल द बेस्ट, एकदम स्मार्ट बन के आना है। ठीक है, Thank you, sir. वेलकम।